चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है? क्या होता है सर्किट में? हाँ बताओ। सर एनटीएससी का एग्जाम वो हो गया ना सर, बहुत तो। हाँ, एनटीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और अभी कुछ पता नहीं है कब होगा, लेकिन ये है कि इलेक्शन की डेट्स ये उम्मीद दिला रही हैं कि एनटीएससी का एग्ज़ाम भी हो सकता है वो करवाएं, क्योंकि इलेक्शन जब होने जा रहे हैं तो अब लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, कंफर्म है। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी तो लॉकडाउन 10 मतलब कब कब है इलेक्शन? इलेक्शन 10 फरवरी से है ना, 10 फरवरी से स्टार्ट होकर ये सर पहले से चल रहा है फरवरी भर तो चलेंगे ही जैसे कम से जैसे। कम। तो तब तक कोई लॉकडाउन वॉकडाउन तो नहीं लगेगा, कंफर्म है। रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी तो हो सकता है एनटीएससी का एग्ज़ाम फेब में ही किसी डेट को हो जाए और उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा जनवरी में ही, अगर फेब में कराना है उनको। अदरवाइज़ तो फिर सब कुछ पोस्टपोन होगा, फिर तो आपका टर्म टू एग्ज़ाम भी आगे जाएगा, एनटीएससी का एग्ज़ाम भी आगे जाएगा। अगर पोस्टपोन होना है लॉन्ग टर्म में तो होगा, वैसे मुझे नहीं लगता, मुझे लगता करवा लेंगे एग्ज़ाम, सब पोस्टपोन नहीं करेंगे ये लोग। भले ही लॉकडाउन लगा दें वीकेंड का या वैसे भी स्कूल बंद हो जाएं, लेकिन एग्ज़ाम्स होते रहेंगे अब, ऐसा लगता है। तो एनटीएससी का एग्ज़ाम होने से 15 दिन पहले भी न्यूज़ आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप रेडी रहिए। तो वो 15 दिन पहले भी आपको हो सकता है वो नोटिस डाल के बताएं कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं मिनिमम 15 दिन तो लेकर चलेंगे मार्जिन का। हम लोग पूरा रेडी रहें, अच्छे से टेस्ट लगातार देते रहें, और हम कोशिश करेंगे वीकली टेस्ट जो हो रहे हैं उनको वीक में 2 बार भी कराने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। कम से कम 10 टेस्ट तो आप देकर जाइए एनटीएससी एग्ज़ाम से पहले, 10 मॉक टेस्ट, और उसको सॉल्व भी जब आप करते हैं एनटीएससी की क्लास इवनिंग में तो टीचर्स को बोलिए कि वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कराएं जो टेस्ट में आए थे। आज तो नहीं, क्योंकि कल अब टेस्ट होना है, तो अब आज तो सॉल्व नहीं कराएंगे, वो कल टेस्ट हो जाएगा तो फिर कल के बाद से बाकी जो दिन बचेंगे उसमें सोल्यूशन कराया जाएगा। तो कल उन बच्चों का होगा जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए थे, मैक्सिमम लोग, कंडीशन ख़राब थी, वेदर कंडीशन ख़राब थी, इस वजह से नहीं आ पाए। कई एरियाज़ में बारिश हो रही थी, कई जगह नहीं भी हो रही थी, ऐसा भी हो रहा था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ मेंट बाई सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट? क्या मतलब है इस बात का? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बात का क्या मतलब है? ये बात किस तरफ इंडिकेट कर रही है आपको, बताइए यार, बताओ। तुम लोग के स्कूल में भी यही सब चल रहा होगा, फिर भी तुम लोग आंसर नहीं करते हो। 1 वोल्ट क्या है? मतलब जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जा रहा है एक चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। हमने बताया था आपको कि वायर है उसमें ये बैटरी लगी हुई है आपकी, प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर मूव करेगा? वो नेगेटिव से चलेगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चलेगा, नेगेटिव से चलेगा। और मान लीजिए बैटरी आपकी 1 वोल्ट की है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से चला, इधर से आया और ये इसके अंदर गया, बल्ब के अंदर, बल्ब ने वो एनर्जी यूज़ करके ग्लो कर गया वो। फिर इलेक्ट्रॉन बेचारा थका आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव के पास, अब पॉजिटिव से वो कहेगा हमको एनर्जी दो, तब हम फिर ये राउंड पूरा करें, या हम उधर जाएँ, यहाँ पहुँचें। तो पॉजिटिव उसको कितनी एनर्जी देगा, बताओ? पॉजिटिव उसको कितनी एनर्जी देगा? बिल्कुल, जितने वोल्ट की बैटरी है उतना जूल एनर्जी देगा। अगर बैटरी 1 वोल्ट की है तो 1 जूल, 1.5 की है तो 1.5 जूल, 6 वोल्ट की है तो 6 जूल। जितने वोल्ट की बैटरी है उतने जूल एनर्जी हर एक राउंड को पूरा करने के लिए देगा वो उसको। तो यहाँ वही तो लिखा हुआ है, जब 1 जूल वर्क किया जा रहा है, ये वर्क कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है ना, ये वर्क बैटरी कर रही है ना चार्ज पे आपके। वन वर्क इज़ डन टू मूव, अब उसको इस काबिल बना रही है कि वो 1 कूलम का जो चार्ज है वो मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, यानी एक पॉइंट का मतलब ये कि नेगेटिव से निकले और ये होता हुआ फिर से ये साइकिल कंप्लीट करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों पोटेंशियल्स के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। ठीक है, यानी ये 1 वोल्ट हाई पोटेंशियल पे है, ये 1 वोल्ट लो पोटेंशियल पे। वैसे इलेक्ट्रॉन वाले को हम लो बोलते हैं, ठीक है, तो ये लो पे है और ये हाई पे है। तो इलेक्ट्रॉन लो टू हाई मूव करते हैं और करंट हाई टू लो मूव करती है। सब पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं पहले ही, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। आगे चलते हैं। वैसे रिवीजन के लिए कुछ वीडियोस अभी इधर मेरे रिकॉर्ड हुए हैं, हम आपको शेयर कर देंगे, एक बार उसको देख डालिएगा, पूरी इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी रिवाइज हो जाएगी आपकी, भेज देंगे उसको। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी? बहुत आसान है, कितनी? अभी अभी पीछे बताया, अरे कितनी भाई? 6 जूल।
6 वोल्ट के लिए 6 जूल एनर्जी देनी पड़ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर है रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इस पर? लेंथ पे, एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ वही वही एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही बात है। और लेंथ, और तीसरा मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी, आपकी नेचर ऑफ मटेरियल देख लीजिए। लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक चीज़ और है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, बताओ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी क्या? पुराने वीडियोस हैं ना तुम लोग के पास, जो 20 वीडियोस हमने कराए थे इलेक्ट्रिसिटी के, सबके पास? उसको क्यों नहीं देखते हो? कितना डेप्थ में कराया था इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पे। तो वहाँ पे टेम्परेचर का डिपेंडेंस भी समझाया था, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में। याद होगा, नहीं याद है तो देखिए जाके उस वीडियोस को। तो गलत बात है, आप लोग के पास इतना अच्छा टाइम है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आ रहा है आपके यहाँ, तो अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है आपके पास। कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को 12th लेवल तक का उसमें खाली देख डालिए, उसमें हमने 12th का 50-60% कवर कर दिया है, फिर भी नहीं देखते हैं आप लोग। नहीं मिल रहे हैं वीडियोस तो हमें मैसेज करिए, हम भेजते हैं आपको सारे वीडियोस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है विल करंट फ्लो मोर ईजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटीरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई? एक मिनट बेटा, सम्या पांडे, सम्या पांडे, आवाज़ आ रही बेटा आपको मेरी? सम्या पांडे, एम आई ऑडिबल टू यू? अरे बोलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? सम्या पांडे बेटा, रिमूव कर देंगे अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो, बाहर क्लास से, फिर क्लास में एंटर नहीं हो पाओगी अगर रिमूव हो गया तो, हम चाह कर भी एंट्री नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपका माइक नहीं काम कर रहा है तो आप लिख कर बोलिए, आप लिख सकते हैं कम से कम। सम्या पांडे, लास्ट वार्निंग है, रिमूव करने जा रहे हैं हम। चलो भाई, ये क्लास में है ही नहीं मुझे लग रहा है, वो खुद ही चली गई लग रहा है। हाँ सौम्या, सौम्या तिवारी, हाँ बताओ, बताओ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, विल द करंट फ्लो। अरे जल्दी, पूरा टाइम नहीं है हम लोग का, पूरा घंटा इसी पे डिस्कस करेंगे। हम्म, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है? ये वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा आपको, ये जो लिखा हुआ है? वाह, अच्छा ठीक है, ये याद बताओ क्या आंसर होगा इसका? यस। तो क्या तुम क्योंकि इसका आंसर, अच्छा फ्लो करेगी, ठीक है। और वाई भी पूछ रहे ना वो तो। सर क्योंकि ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, तो जितनी कम रेजिस्टिव होती है उतनी ज़्यादा आसानी से फ्लो करता है करंट। अरे हमको मतलब पता है ना, हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, तो इसका मतलब हो गया I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये तो पता है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो R होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, ये है, बोलिए। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि I डायरेक्टली रिलेटेड हो गई एरिया के, देखो ध्यान से, हो गई। और इन दोनों को क्लब करिए तो यही आएगा ना निकल के। आप यहाँ पे रखिए 1/a तो ऊपर चला जाएगा। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, अगर आप ऐसे आंसर लिख देंगे तो मज़ा आ जाएगा फिर तो,
कि एरिया जो करंट है वो ये दिखा रहा है कि आपका कितना एनालाइजिंग पावर या कनेक्टिंग चीज़ों को कनेक्ट करने की पावर कितनी ज़्यादा है, कि करंट ज़्यादा होगी अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its formal value. What change will occur in the current through it? बताइए। प्रणव। क्या चेंज होगा अंशुमन? तो हाँ, करंट हाफ हो जाएगा। करंट हाफ हो जाएगी। अंशुमन सही कह रहा है क्या? भैया सो रहे हो क्या तुम लोग हैं? मतलब जब हम जगाते हैं पूछते पूछते अरे ऐसे उठ के, हाँ सर बताइए क्या बोल रहे थे आप? हाँ, हाफ होगी। Let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half. Resistance को हमने कांस्टेंट कर दिया। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये जब कांस्टेंट होता है तो फिर इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए दोनों। अब जैसे जैसे एक चीज़ वेरी करेगी दूसरी भी वैसे ही वेरी करेगी, तो अगर उसको आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? क्यों? एलॉय की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है नॉर्मल कंडक्टर से, तो उसमें हीट ज़्यादा पड़ती है। हाँ, वो हीट, और हमारा मकसद यहाँ पे यही होता है कि हम हीटिंग इफेक्ट को, वो आप फॉर्मूले से ही बता सकते हैं क्या होता है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, मिक्सचर होता है इसीलिए। हाँ आई स्क्वायर आर टी, ये है फॉर्मूला। आप यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है ये, तो आपको पता है हीटिंग इफेक्ट कितने तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक तो ये वाला तरीका भी है, दूसरा ये भी है, ठीक है, तीसरा ये क्या है, ये टाइम होता है, टेम्परेचर होता है टी यहाँ पे। ठीक है, होता है? टाइम होता है। अब लोग आपस में यही चल रहा है, टेम्परेचर वो बोलने को कह रहा है टी होता है, टेम्परेचर होता है वो कह रहा है टाइम हो रहा है। क्या होता है स्क्वायर आर टी? टाइम होता है। टाइम होता है ना, जितने टाइम के लिए आप प्रोवाइड कराएंगे उतना ज़्यादा हीट मिलेगी। तो देखिए ये फैक्टर यहाँ पे सिंपल बता रहा है हमें कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगी। क्लियर है? आगे यूज़ द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये रही टेबल, ठीक है, और ये रहे क्वेश्चंस। विच एमंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर? देखिए ध्यान से टेबल को पहले। ठीक है, और विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? सिल्वर। ठीक है, अच्छा ये टेबल ना दी होती तो क्या आप बता पाते आयरन और मरकरी में कौन बेटर कंडक्टर है? बता लेते ना। हाँ, तो ऐसे ही बनना है, ये टेबल को याद कर लो। अगर मतलब ये टेबल अगर तुमको याद हो जाए तो क्या कहने हैं, मतलब फिर तो आप इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे किसी भी तरह से। बहुत अच्छी टेबल है, इंपॉर्टेंट भी है। ड्रॉ a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. schematic diagram ड्रॉ करना है, करो ज़रा अपना अपना। बहुत आसान है, सीरीज़ में कनेक्ट करना है आपको सबको। ठीक है, ये कनेक्ट हो गए आपके सीरीज़ में सारे, बन गया। और क्या करना है, कितने वोल्ट की बैटरी है? हाँ, कह रहा है 3 सेल्स ऑफ 2 ओम ईच। हाँ, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। 3 सेल्स हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या ऐसे कनेक्ट करेंगे सबको, ऐसे? बताओ, अलग अलग? फिर कैसे कर? हाँ, अच्छा एक ही साथ। तो ये ऐसे ऐसे वाला है क्या ये? ठीक है, 1 2 3 4, ये बस ये तो गड़बड़ हो गया, 3 हो गए। सही है। हाँ,
की मिस हो गया हमसे, तो हम की लगाएंगे। अब की लगा दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फॉर्म्स बैटरी। ठीक है, बैटरी बन गई, दो सेल के, तीन लगाए हैं आपने। ठीक है, 2 वोल्ट ये आपका हो गया। और यहाँ पे लिख भी दीजिए 5 ओम का है, एक है आपका 8 और एक है 12। नेक्स्ट फिर कह रहा है ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम। ये तो वही क्वेश्चन है, मुझे लगता है ना? सेम है, कुछ अलग है क्या? सेम है, रिपीट हो गया। ये क्या कह रहा है? जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये पहला पैरेलल में है। पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है, दो ही हैं पहले वाले में। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, दोनों पैरेलल में है तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 10 टू द पावर -6, यही होगा ना पहला। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से R की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हमें लगता है 1 प्लस 10 टू द पावर -6। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर 6, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 6। बोलो, देखो यही तो आ रहा है। अच्छा, दूसरे में कह रहा है कि इतने लगे हैं पैरेलल में तीनों, तो इसका भी ऐसे ही निकाल सकते हैं आप लोग। ये आएगा 1 प्लस 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर, सॉरी प्लस होगा ये माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर आ रहा है वो निकल के 10 टू द पावर -6। नीचे था भाई 1 में सबको किया हमने, तो ये ऊपर हो गया। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपके पास? R की वैल्यू आएगी 1 प्लस 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -6। वही चीज़ यहाँ पे भी करिए, 1 प्लस 1/10 क्यूब प्लस 1/10 टू द पावर 6। नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 टू द पावर 6 ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर कर दीजिए उसको, नीचे से ऊपर चला जाएगा वो। यहाँ आएगा आपके पास 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1। बोलो, यही आ रहा है? देखो किसी को समझ में ना आया हो तो आवाज़ बहुत 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 स्लो आ रही है। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में क्या होगा? 10 टू द पावर 6 प्लस 2 क्यों होगा? 2 कहाँ से आ जाएगा? ना 2 कहाँ से आएगा? एलसीएम लोगे तो भी तो 2 कहाँ से आएगा भाई? 10 टू द पावर 6 यहाँ पे, तो 1 से करोगे तो पूरा 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड का मतलब यही तो होता है। बोलो, अब डिवाइड में क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस होती है ना, ऐसे होगा। तो कितना आ रहा है? 3 तो आएगा। ये देखो 2 कहाँ से आया? अच्छा, तुमने ये तो नहीं कर दिया उठा के 3 1 द 3 3 2 द 6? हाँ, कत्ल कर दिया मैथ का तुमने, मर्डर कर दिया। एक्सपोनेंट एंड पावर्स में पढ़ा होगा ये बचपन में। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं करना है कभी भी, इसको ऊपर ले जाइए आप प्रॉपर तरीके से। और ऐसे भी करना है अगर, तो ये ऐसे नहीं होगा। फिर आप सारे जीरोस खोल लीजिए, उसके सारे जीरोस आप खोल लेंगे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैथ्स में अगर बेसिक्स अच्छे हैं तो आप चाहे जैसे करिए। हमने तो आपको उसमें ट्राइंगल में फिगर ही पूरे मॉडिफाई करके दिखा दिए थे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप कैसे भी खिलवाड़ कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक्स अच्छे हैं। 3 कट गए, देखिए तब भी तो 3 ही आ रहा है, देखो ध्यान से। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये बेसिक्स बहुत ज़रूरी है क्लियर होना है। ऐसे नहीं, गलती मत करना कभी भी। उसको ऊपर ले जाइए या तो जीरो खोल लीजिए, तो कैंसिल आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 1000 आ रहा है। बोलो, सबका आ रहा है? ये किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से करवा दें। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन बस वैल्यूज़ ऐसी दे रखी थी उन्होंने, खतरनाक वाली। चलें आगे। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ 50 ओम, वाटर फिल्टर 500 ओम, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है 220 वोल्ट के सोर्स से। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट? तो सबसे पहले तो पहले वाले की करंट निकालना पड़ेगा हमें, है ना? ज़रा ट्राई करिए, फिर हम कराते हैं।
सबसे पहले तो ऊपर वाले की करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही करंट फिर इलेक्ट्रिक आयरन को दी जा रही है, ठीक है। तो उसकी फिर वो करंट से इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन का इन्होंने वो नहीं दिया है, रेजिस्टेंस नहीं दिया है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, किस पे लिखा हो? हाँ, रेजिस्टेंस निकालनी है, सॉरी। तो वो उसके लिए आप वोल्टेज यही यूज़ कर लेंगे, है ना, 220 वाला ही। ट्राई करो। देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है हमें कि हमें करंट निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए सबको हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, 1/R हो जाएगा आपका कितना, 1/100 प्लस 1/50। अगर आ गया तो बता दो, डायरेक्ट लिख दें। कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना है बताओ भाई, ये तो निकाल लिया होगा। नहीं निकाला, यही नहीं निकाला अभी तक। 1.25। ये 5, ये 10, ये 1, ये कितना हो जाएगा 16/500। तो 500/16 आ रहा है क्या? देखो सही निकाला है क्या, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? सही है। और उसके बाद आपका वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, तो करंट यहाँ से आ जाएगी V/R से, ठीक है। V/R यानी 220/500, और ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। कितना आएगा यहाँ से? तो ऐसा लग रहा है कि वो पॉइंट में ही आएगा आंसर। चलिए वो नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। /50 यही आ रहा है। पॉइंट में ही निकलना है, बहुत आसान तरीका है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा, नीचे हो जाएगा 100, ऊपर क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है 16। 2 ज़ा कितना होता है यहाँ से 32, और 32 और 3 कितना होगा 35 × 2 कितना आ गया 7। तो ये आ रहा है 7.404, तो करंट आ गई 7.04 एम्पियर, ठीक है। ऐसे आप करंट निकाल लिया आपने। अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में आपका रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो वो होगा V/R। V उसके लिए वही है, सॉरी V/I। I कितना हो जाएगा, I यही जो निकाला है हमने अभी। तो इसको हम यही सोच रहे थे कैंसिल आउट नहीं करते तो ज़्यादा आसान रहता, तो हम I को ये वाला रख सकते हैं, ये देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से उठा के रखिए, देखिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये 50 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो ये वाला आई मत यूज़ करिए, यहाँ पे वैल्यू वो यूज़ करिए। तो देखिए 20 कैंसिल हो गया ना, 10 बचा यहाँ से। तो आपके पास R कितना आ रहा है, R आ रहा है 500/16, ये तो वही आ रहा है सेम बिल्कुल, देखो भाई आई का वैल्यू सेम ही आ रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। सेम आ रहा है, यही आ रहा है क्या? और सेम आना भी चाहिए था, लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं था, उस पर अलग भी आ सकता था। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज? तो बहुत आसान है। क्या क्या एडवांटेज है? सर अगर सीरीज में लगाते हैं और अगर एक में फ्यूज होता है तो सर उस केस में हमारे आगे की सारी चीज़ें, हमारे अप्लायंसेस सारे काम करना बंद हो जाते हैं। और सेकंड और एडवांटेज अगर और भी कोई अगर हम पैरेलल और भी कोई एडवांटेज है क्या, कोई बताएगा? सबको बहुत कम कम वोल्टेज भी मिलेगा तो वर्क ठीक से नहीं करेगा। नहीं नहीं, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा या कम कम की क्या मतलब है? सेम मिलेगा सबको, सर सीरीज में कम मिलेगा। सीरीज में कम मिलेगा, नहीं कि पैरेलल में तो सेम मिलेगा। ये सर पैरेलल में सेम। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, ये तो भाई क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। व्हाट इज द हाईएस्ट, दूसरा था लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12, 24। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये करके भेजिएगा मुझे, देखें कितने लोग सही करते हैं। इसको मुझे पर्सनली भेजना करके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लगाओ मत, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? ले लिया होगा, आगे चल।
Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? बताओ क्या रीज़न है इसका? ये भी बताना क्या होता है, इसको भी छोड़ते हैं अभी हम। चलो अच्छा बता ही देते हैं, छोड़ो। भाई एलॉय का हीटिंग एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक हीटर का, वो एलॉय का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब करंट उसके अंदर जाएगी हीटिंग एलिमेंट में, तो क्या होने वाला है, हीटिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वो रेड हॉट हो जाएगा बिल्कुल। जबकि कॉर्ड कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है, तो जो कि जिसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है, तो वो ग्लो नहीं करेगा। ग्लो करने के लिए आपको पता है क्या होगा, क्या ज़्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस से कंपेयर करिए।